बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 306। फातिमा अबी खबेश की बेटी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूँ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रग का खून है, हैज़ नहीं। इसलिए जब हैज़ के दिन में कभी पहले तुम्हें आदतन हैज़ आया करता था आए तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाज़ा के मुताबिक वो दिन गुजर जाएं तो खून धो डाल और नमाज पढ़। सही बुखारी हदीस नंबर 307। एक औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप एक ऐसी औरत के मुतल्लिक क्या फरमाते हैं जिसके कपड़े पर हैज़ का खून लग गया हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी औरत के कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो चाहिए कि इसे रगड़ डाले, इसके बाद इसे पानी से धोए, फिर इस कपड़े में नमाज पढ़ ले। सही बुखारी हदीस नंबर 308। आपने फरमाया कि हमें हैज़ आता तो कपड़े को पाक करते वक्त हम खून को मल देते, फिर इस जगह को धो लेते और तमाम कपड़े पर पानी बहा देते। सही बुखारी हदीस नंबर 309। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बाज़ अज़वाज ने एतकाफ़ किया, हालांकि वो मुस्तहाज़ा थीं और इन्हें खून आता था, इसलिए खून की वजह से तश्त अक्सर अपने नीचे रख लेती। और अकरमा ने कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कसम का पानी देखा तो फरमाया, ये तो ऐसा ही मालूम होता है जैसे फ़लाँ साहबा को इस्तखाज़ा का खून आता था। सही बुखारी हदीस नंबर 310। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी अज़वाज में से एक ने एतकाफ़ किया। वो खून और जर्दी निकलते देखती, तश्त इनके नीचे होता और नमाज अदा करती थीं। सही बुखारी हदीस नंबर 311। बाज़ उम्महातुल मोमिनीन ने एतकाफ़ किया, हालांकि वो मुस्तगासा थीं। ऊपर वाली रिवायत में इन्हीं का जिक्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 312। हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज़ के वक्त पहनते थे। जब इसमें खून लग जाता तो इस पर थूक डाल लेते और फिर इसे नाखूनों से मसल देते। सही बुखारी हदीस नंबर 313। हमें किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने से मना किया जाता था, लेकिन शोहर की मौत पर 4 महीने 10 दिन के सोग का हुक्म था। इन दिनों में हम ना सुरमा लगाती ना खुशबू, और असब यमन की बनी हुई एक चादर जो रंगीन भी होती थी के अलावा कोई रंगीन कपड़ा हम इस्तेमाल नहीं करती थीं। और हमें इद्दत के दिनों में हैज़ के गुस्ल के बाद कसत अज़फ़ार इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, और हमें जनाजा के पीछे चलने से मना किया जाता था। इस हदीस को खशाम बिन हसान ने हफ्सा से, उन्होंने उम्मे अतिया से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 314। एक अंसारिया औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं हैज़ का गुस्ल कैसे करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुश्क में बसा हुआ कपड़ा लेकर इससे पाकी हासिल करो। इसने पूछा, इससे किस तरह पाकी हासिल करूं? आपने फरमाया, इससे पाकी हासिल कर। इसने दोबारा पूछा कि किस तरह? आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, पाकी हासिल कर। फिर मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि इससे खून लगी हुई जगहों पर फेर लिया कर। सही बुखारी हदीस नंबर 315। अंसारिया औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं हैज़ का गुस्ल कैसे करूं? आपने फरमाया कि एक मश्क में बसा हुआ कपड़ा ले और पाकी हासिल कर। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्माए और आपने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया, फरमाया कि इससे पाकी हासिल कर। फिर मैंने इन्हें पकड़कर खींच लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहनी चाहते थे वो मैंने इसे समझाई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।